नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत कंस को ब्रजवासी कृष्ण के कर्तव्यों का पता चलता है और इस प्रकार कंस को अपनी मृत्यु का आभास होता है, जिसके भय से वह अक्रूर को, कृष्ण और शंकरषण को लेने के लिए ब्रज में भेजता है। आइए श्रवण करते हैं इस कथा को विस्तार से। वैशंपायन जी ने कहा, यह सुनकर कि कृष्ण अग्नि के समान शक्ति के साथ ब्रज में आगे बढ़ रहे हैं, कंस उनसे भय की आशा करके चिंता में भर गया। पूतना का वध, जैसे कर्महीन बालक द्वारा 2 वृक्षों को खींचना, कात्या को परास्त होना, धेनुका का वध, प्रलंबा का अपमानित होना, गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाना, इंद्र की आज्ञा की अवहेलना, गौवंश की रक्षा, ईर्ष्यालु कर्मों से तथा कुबुद्धि और अरिष्ठा के नष्ट हो जाने से गोप लोग हर्ष से भर गए। अपनी आसन्न मृत्यु का संकेत देने वाले इन अत्यधिक भयानक संकेतों और अपने बढ़ते शत्रुओं के बीच इन अकल्पनीय कर्तव्यों को देखकर मथुरा के राजा कंस ने स्वयं को मृत्यु के प्रभाव में लाया हुआ समझा और उसके अंग और मन चेतना शून्य हो जाने से वह मृत के समान प्रतीत होने लगा। इसके बाद रात के सन्नाटे में मथुरा के राजा कंस, जो उग्रसेन का पुत्र और उग्र सेनापति था, ने अपने पिता और रिश्तेदारों को अपने नगर में बुलाया। भगवान जैसे वासुदेव, कंक, सत्यका, दारुका, कंक के सबसे छोटे भाई भोज, वैतरण, अत्यधिक शक्तिशाली विक्रतु, राजा भयसखा, महान समृद्धि के विप्रथु, उदार कृतवर्मा, अत्यधिक ऊर्जावान और साहसी भूरिश्रवा और विभिन्न अन्य वंशजों को बुलाना, यदुजात और उन सभी का यथोचित स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, सुनो हे यादवों, तुम सभी व्यवसायी हो, वेदों के प्रति समर्पित हो, आचरण के उचित नियमों को सुनिश्चित करने में विशेषज्ञ हो, 3 वर्गों के परिचय करता हो, इस संसार में देवताओं के समान सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले, अच्छे मार्ग पर चलने वाले और पर्वतों के समान दृढ़ हो। तुम सब घमंड से रहित हो गए हो और तुम सब अपने गुरुओं के कुल में ठीक से रहते हो। इस कारण तुम सब धनुर्विद्या में प्रवीण और राजकीय सम्मति ग्रहण करने में कुशल हो। इसके अलावा आप सभी इन सभी लोकों में महिमा के दीपक की तरह हैं, वेदों में वास्तविक अर्थ से परिचित हैं, आश्रमों के वास्तविक अर्थ, वर्णों के क्रम के साथ सुंदर नियमों के प्रवर्तक हैं, आचरण कानून देने वालों के नेता, विदेशी राज्यों के विजेता और अपने शरण में आने वालों के रक्षक। आप सब अपनी बातचीत में इतने ओजस्वी और इतने अप्रतिम चरित्र से संपन्न हैं कि पृथ्वी की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि आकाश मंडल भी स्वयं को आपकी उपस्थिति में सम्मानित महसूस कर सकता है। आपका आचरण ऋषियों के समान है, आपकी शक्ति मारुतों के समान है, आपका क्रोध रुद्रों के समान है और आपकी चमक अग्नि के समान है। जैसे पृथ्वी पहाड़ों द्वारा समर्पित है, उसी प्रकार यदुओं की यक्षकारी जात को आप सभी दूर प्रसिद्ध गौरव के नायकों द्वारा बनाए रखा है। तुम सब मेरी इच्छा पर चलते हो, फिर तुम सब इस समय मेरी बढ़ती हुई विपत्ति पर क्यों ध्यान नहीं देते हो? नंद गोप के पुत्र ब्रज के प्रसिद्ध कृष्ण उभरते हुए बादल की तरह जड़ पर प्रहार करने वाले हैं। मैंने तो अपना हृदय और 4 आंखें खो दी हैं और मेरे पास कोई योग्य मंत्री नहीं रहा और इसीलिए उस लड़के को गुप्त रूप में नंद गोप के घर में रखा गया था। दुष्ट मन वाले का क्रोध उफनते हुए समुद्र और वर्षा ऋतु के गरजते हुए बादलों के समान प्रबल हो जाता है। नंद गोप के घर में जन्मे उस अद्भुत कर्म वाले बालक को वश में करने का उपाय या उसकी चाल को समझने में मैं अब तक सफल नहीं हो सका हूँ। वह लड़का या तो किसी देवता की संतान है या किसी अन्य शक्तिशाली प्राणी से पैदा हुआ है। हालांकि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उसके अलौकिक कार्यों से ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि जिसे दिव्य लोग भी नहीं कर सकते हैं। उसने शैशवावस्था में सोते समय पूतना का स्तन चूसने के बहाने उसका प्राण पी लिया। वह नाग कल्य
कुछ ही समय में यमुना की झील में डूबकर नीचे के क्षेत्र में लुप्त हो गया। परंतु नंद का पुत्र अपने योग बल से फिर उठ खड़ा हुआ है। ताड़ के पेड़ के ऊपर से गिरकर धेनुका ने अंतिम सांस ली। प्रलंबा भी, जिसे युद्ध में देवता भी नहीं पार कर सकते थे, उस शक्तिशाली ने अपनी मुट्ठी के वार से एक साधारण जानवर की तरह मार डाला। इंद्र के सम्मान में उत्सव को दबाने और उनके क्रोध के परिणाम स्वरूप अत्यधिक बारिश को रोकने के लिए उस लड़के ने गायों को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को पकड़ लिया। उसके सींग टूटे हुए शक्तिशाली अरिष्ट को ब्रज में उसके द्वारा मार दिया गया। ग्वाल बालों के गांव में रहने वाले उस लड़के की हरकतों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह लड़का नहीं बल्कि बच्चे का झूठा वेश धारण कर वहां केवल खेल कूद रहा है, जबकि वह युद्ध के लिए मेरे सामने खड़ा है। निसंदेह मैं जानता हूँ कि वह मेरी मृत्यु है। मनुष्यों के बीच एक दुखी ग्वाले के रूप में जन्म लेना, उसकी मृत्यु के लिए कमजोर होना और मेरी गाय बस्ती में भगवान शक्ति के साथ क्रीड़ा करना, दोनों के बीच बहुत अंतर है। मुझे यह निश्चित प्रतीत होता है कि यह देवता गोप शरीर के साथ अपने वास्तविक रूप को छुपाकर शमशान में आग की तरह खेल रहे हैं। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु ने बौने का रूप धारण करके बाली से पृथ्वी छीन ली थी। एक समय शक्तिशाली विष्णु ने सिंह का रूप धारण करके दानवों के दादा हिरण्यकश्यपों को मार डाला। त्रिपुर के विध्वंसक भाव ने विचारों की सीमा से परे रूप धारण करके श्वेत पर्वत पर सभी दैत्यों को मार डाला। अपने गुरु अंगीरा के पुत्र द्वारा अपने वचन से विमुख होने के कारण मेढक की माया का सहारा लेकर भृगु के पुत्र ने सूखा उत्पन्न कर दिया। 1000 सिर वाले सनातन देवता विष्णु ने सूअर का रूप धारण करके महान महासागर से पृथ्वी को ऊपर उठाया। जब देवता और असुर अमृत के लिए मंथन करने लगे तो विष्णु ने समुद्र में कछुए के रूप में मंदरा पर्वत को उठाया, और जब अमृत उत्पन्न हुआ तब उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके देवताओं और दानवों के बीच अत्यंत भयानक युद्ध किया। पुराने दिनों में एक भयानक बौना रूप धारण करके उन्होंने अपने 3 कदमों से देवभूमि सहित तीनों लोकों को बाली से बचाया था। यह वही थे जिन्होंने स्वयं को 4 भागों में विभाजित करके राजा दशरथ के घर में राम के रूप में जन्म लेकर रावण का वध किया था। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु अनेक रूप धारण करते हैं और छलपूर्वक अपना कार्य करते हैं। विष्णु को छोड़कर जिनके बारे में नारद ने मुझसे बात की थी, यह देवताओं के राजा शक अब मेरी मृत्यु के लिए आए हैं। इस विषय में हमारा भय वसुदेव से है, यह मेरा भी दृढ़ विश्वास है। उसकी समझ से हम इस संकट में फंस गए हैं। जब मैं खटवागा वन में नारद को दोबारा मिला तो ब्राह्मण ने मुझसे कहा, हे कंस, वसुदेव ने रात में देवकी के बच्चे के बारे में आपकी महान देखभाल को चकित कर दिया था। जिस पुत्री को तुमने उस रात पत्थर पर पटक दिया वह यशोदा की पुत्री थी, और तुम कृष्ण को वसुदेव के पुत्र के रूप में जानते हो। मित्र के भेष में आपके शत्रु वसुदेव ने उचित परामर्श के बाद रात में आपकी मृत्यु के लिए बच्चों की अदला बदली की। विंध्य पर्वत पर शुंभ और निशुंभ नामक 2 आकाशगामी दानवों का वध करने के बाद देवताओं द्वारा प्रवृत्त की गई यशोदा की वह बेटी भयानक लुटेरों और विभिन्न जानवरों द्वारा पूजी जा रही है। वह मानव और पशु बलि की शौकीन है और अपने उपासकों को उनके मन के अनुरूप वरदान देती है। मदिरा और रक्त से भरे 2 घड़े में अलंकृत और मोर पंखों से सुशोभित उसने अपनी शक्ति से विंध्य पर्वतमाला के जंगल में अपना निवास स्थान बनाया है। यह घमंडी मुर्गों और कौवों की चीखों से भरा है, स्वतंत्र पक्षियों और हिरणों से भरा है, शेरों, बाघों और सूरों के दहाड़ से गूंजता है, पेड़ों से घना है और पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ है। मंदिर स्वर्ण कलशों, चौरी, दर्पणों से भरा हुआ है और हजारों तुरही के ध्वनि से गूंजता है। वह सुंदर देवी
जो शत्रुओं के लिए भय की जननी है, प्रतिदिन वहाँ बड़े आनंद से रहती है और देवगण भी उसकी पूजा करते हैं। नारद ने कहा कि जो बालक नंदगोप के पुत्र कृष्ण के रूप में जाना जाता है, वह कई महत्वपूर्ण कार्यों का कारक होगा। वसुदेव से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न होगा और वसुदेव कहलाएगा, वह तुम्हारा कुटुंबी तुम्हें आसानी से मार डालेगा। वह वासुदेव के शक्तिशाली पुत्र वासुदेव हैं। नैतिक दृष्टि से वह मेरा सगा पुरुष है, परंतु हृदय से भयानक शत्रु है। जैसे कौवा अपनी चोंचों से मांस का शौकीन होकर जिस मनुष्य के सिर पर अपना पैर रख देता है, उसकी आंखों को कष्ट पहुंचाता है, उसी प्रकार मेरे घर में पला हुआ यह वासुदेव अपने पुत्र, बंधु बांधवों तथा फलों सहित मेरे घर में पला बढ़ा है। जो अपने पुत्र, बंधु बांधवों तथा फलों सहित पाला पोसा गया, यह वासुदेव मनुष्य की आंखों को कष्ट देने का यत्न कर रहा है। मेरे परिवार के जड़ में मनुष्य भ्रूण या गाय या स्त्री की हत्या करके किसी प्रकार अपनी रक्षा कर सकता है, परंतु कृतज्ञ व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। एक कृतज्ञ व्यक्ति जो स्वार्थ के लिए मीठी बातें करता है, जो आगे चलकर खतरनाक साबित होती है, जात से बहिष्कृत होने का मार्ग प्रशस्त करता है। जो मनुष्य अधर्म में मन लगाकर किसी निर्दोष मनुष्य को चोट पहुंचाता है, वह नरक की ओर जाने वाले मार्ग पर जाने के लिए बाध्य होता है। अपने आचरण के नियमों और उपलब्धियों के कारण हम आप जैसे मित्रता चाहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशंसा के पात्र हैं, और ऐसे पुत्र अधिक प्रशंसा के पात्र होते हैं। जिस प्रकार हाथियों की भयानक लड़ाई से पेड़ नष्ट हो जाते हैं, जो युद्ध समाप्त होने के बाद उनका भोजन बन जाते हैं, उसी प्रकार जब रिश्तेदारों के बीच मतभेद होता है, तो रिश्तेदारों या निम्न मध्यस्थों को विनाश का सामना करना पड़ता है। वासुदेव, जब आप इस परिवार में कलह का बीज बोने वाले हैं, तो मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि आपको जाने बिना ही मैंने आपको भोजन कराया है। वह मृत्यु के समान है। हे मूर्ख मनुष्य, तो स्वभाव से सदैव क्रोधी, शत्रु पैदा करने में रुचि रखने वाला, पापी और झूठी विनम्रता वाला है। आप ही ने इस यदु जात को अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। हे वासुदेव, आपका बुढ़ापा किसी काम का नहीं है। अनजाने में क्या मैंने तुम्हें इनाम दिया, जो 100 साल की उम्र में भी अपने सारे बाल सफ़ेद होने के बाद भी बूढ़े नहीं हुए। इस संसार में वही वृद्ध है जिसकी समझ परिपक्व है, लेकिन वह बूढ़ा नहीं जिसके बाल सफ़ेद। तू कठोर स्वभाव वाला है, तेरी बुद्धि पकी नहीं है, और तू पतझड़ के बादल के समान बूढ़ा है। हे व्यर्थ वासुदेव, तुमने सोचा है कंस के मारे जाने पर मेरा पुत्र मथुरा पर शासन करेगा। हे तुम जो व्यर्थ बूढ़े हो गए हो और तुम्हारा संकल्प खो गया है, तुम्हारी आशा अभी टूट नहीं चुकी है। जिसे जीने की इच्छा होगी वह मुझसे पहले जिएगा। तूने इसी दुष्ट मन से मुझको, जो तुझ पर भरोसा रखा है, हानि पहुंचाने की सोची है। मैं आपके दोनों पुत्रों की उपस्थिति में इसके विरुद्ध कदम उठाऊंगा। मैंने कभी किसी बूढ़े आदमी, ब्राह्मण, स्त्री या अपने रिश्तेदारों में से किसी की हत्या नहीं की है, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और तुम्हारा पालन पोषण मेरे पिता ने किया है। इसके अलावा आप मेरी बहन के पति और यदुओं के प्रथम गुरु हैं। विश्व के सुविख्यात भगवान सर्वोपरि के महान कुल में जन्मे आप कुलीन और धार्मिक यादुओं द्वारा गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। बूढ़े आदमी, हम क्या करें? आप जैसे अग्रणी यादव के ऐसे आचरण के कारण यदु जात के सभी सदस्य लोगों की चर्चा का विषय बन गए हैं। हे वासुदेव, यदि आपके अनुचित आचरण के कारण मैं मर जाऊंगा या पराजित हो जाऊंगा, तो इससे पवित्र लोगों के सामने यादवों को लज्जित होना पड़ेगा। मेरे विनाश के लिए यह उपाय करके तुमने स्वयं को अविश्वास का पात्र और यादवों को उपहास का पात्र बना दिया है। और तो और आपने मेरे और कृष्ण के बीच ऐसी शत्रुता पैदा कर दी है कि जब तक हम में से एक की मृत्यु नहीं हो जाती, ये दो परिवार में शांति नहीं होगी। जो कुछ भी हो, हे उपहार देने वाले, मेरे आदेश पर व्रत जाओ और इन दो लड़कों, नंद और अन्य गोपों को ले आओ।
जो मुझे श्रद्धांजलि देते हैं। नंद से कहो कि वह अन्य ग्वाल बालों के साथ अपने वार्षिक भेंट लेकर शीघ्र मथुरा आवे। कंस अपने सेवकों और पुजारियों से घिरा हुआ वसुदेव के 2 पुत्रों कृष्ण और शंकरशन को देखना चाहता था। उसने सुना है कि दोनों कठोर अंगों वाले, शक्तिशाली, सावधान, लड़ने में चतुर और अखाड़े में मुकाबला करने में कुशल हैं। मेरे दोनों पहलवान शस्त्रों से सुसज्जित होकर उनसे युद्ध करके आनंद मना रहे हैं। वे लड़ने में भी माहिर हैं और उनसे मुकाबला करेंगे। इन दोनों बालकों के अलावा ब्रज के वनों में रहने वाले 2 अमरतुल्य सर्वश्रेष्ठ योद्धा मेरी बहन के बेटे हैं और इसीलिए मुझे उन्हें देखना चाहिए। ब्रजवासियों से कहो कि राजा अपनी इच्छा से धनुष उत्सव मना रहे हैं, अतः वे आवश्यक दूध, दही, मक्खन आदि लेकर आएं और आमंत्रित व्यक्तियों की उनके मन के अनुसार सेवा करें और नगर में लगे वन में आराम से रहें। हे अक्रूर, मैं कृष्ण और शंकरशन को देखने की जिज्ञासा से भर गया हूँ। तुम शीघ्र जाओ, उन्हें यहाँ लेकर आओ, मेरी आज्ञा पूरी करो। यदि वे यहाँ आएंगे तो मुझे परम आनंद प्राप्त होगा। उन 2 के लिए अत्यधिक शक्तिशाली लड़कों को देखकर मैं अपनी भलाई के लिए अनुकूल कार्य में संलग्न हो जाऊंगा। यदि वे मेरे कहने पर यहाँ न आवें तो मैं समय रहते उन्हें वश में कर लूँगा। हे अक्रूर, लड़कों के प्रति अपने सौहार्दपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना बेहतर है। क्या तुम उन्हें शीघ्र ही मीठी मीठी बातें करके यहाँ ले आते हो? वे दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले। यदि तुम वासुदेव द्वारा मुझसे विमुख नहीं हुए हो तो क्या तुम मेरी प्रसन्नता के लिए इस महान कार्य को पूरा करते हो? ऐसा करो जिससे वे यहाँ आ सकें। इस प्रकार अपमानित होकर वसुदेव वसु के समान गंभीरता और धैर्य का सहारा लेते हुए समुद्र की तरह निश्चल खड़े रहे। मूर्ख कंस द्वारा इन बाणों जैसे शब्दों से हमला किए जाने पर उसने क्षमा का सहारा लेते हुए कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय जिन लोगों ने उसका इस प्रकार अपमान होते देखा वे सब सिर झुकाकर बोले, ओह! उदार अक्रूर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान सकते थे और इस प्रकार वह प्यासे मनुष्य के समान जल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कमल नेत्र कृष्ण को देखने के लिए उन्होंने उसी क्षण मथुरा छोड़ दी। इस प्रकार हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।